एमबीबीएस नहीं मिला तो लाइफ खत्म। बीएमएस इज इक्वल टू बेरोजगार आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट। इसके बाद क्या कोई स्कोप है भी या नहीं? बीएमएस करने के बाद क्या हम डॉक्टर बनते भी हैं या नहीं? क्या बीएमएस में सर्जरीज अलाउड हैं? ये सभी क्वेश्चंस आपके भी होंगे, मेरे भी थे। हाय गाइस, माई सेल्फ मानसी, अ बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुरुकुल, हरिद्वार। बीएमएस इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सर्जरी नाम में है उसके, तो इसका मतलब पहला तो ये डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए कि आप सर्जरी कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल आप सर्जरी कर सकते हो, और आप इनफैक्ट आप पीजी कर सकते हो सर्जरी में। बीएमएस 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें आपके बीएमएस 3 प्रॉफ में डिवाइडेड है। पहला प्रॉफ 1.5 साल का, फिर ऐसे ही 1.5 1.5 साल के 3 प्रॉफ होते हैं। तो ऐसे ही करके 4.5 ईयर्स आपकी पढ़ाई की होते हैं, और 1 ईयर आपका इंटर्नशिप का होता है, जिसमें आप 6 मंथ्स आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, मतलब आपके कॉलेज का ही जो हॉस्पिटल होता है उसमें इंटर्नशिप करते हैं, और 6 मंथ्स आप एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं, मतलब मॉडर्न की इंटर्नशिप करते हैं। और सब्जेक्ट्स की बात रही तो सब्जेक्ट्स में आप आयुर्वेदिक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड होता है एंड संस्कृत भी इंक्लूडेड होती है। और आप मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जैसे कि BD 84 हो गए फॉर एनाटॉमी एंड सेमिलिंगम, और जो भी आप मॉडर्न में पढ़ते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, वही बुक्स आप फॉर फिजियोलॉजी यहाँ भी यूज़ करते हैं। फिर आगे आगे जैसे कि सेकेंड या थर्ड प्रॉफ में जाते हैं, वैसे उसमें ईएनटी गायनी हो गया, तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है। जो मॉडर्न वाली है वो पार्ट भी आप पढ़ते हो। और आयुर्वेदा में भी जैसे मॉडर्न में होता है आपका एनाटॉमी, तो आपका आयुर्वेद में उसको उसकी बुक होती है जो वो मानी जाती है रचनाशाली। और जो फिजियोलॉजी होता है मॉडर्न में, आप फिजियो के चैप्टर्स पढ़ते हैं मॉडर्न वाले, और जो आयुर्वेदा होता है उसमें आप फिजियोलॉजी में उसको, आयुर्वेदिक जो सब्जेक्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं क्रियाशाली। तो ऐसे ही आपका जो आयुर्वेदा होता है वो आप हिंदी में पढ़ते हो, बेसिकली हिंदी में होता है एंड संस्कृत में होता है। बहुत सारे बच्चों की, हम सीबीएसई से हैं, तो आपकी 10 तक तो, या 9 तक आई थिंक, 10 तक हिंदी तो थी। और हिंदी को इतना मुश्किल सब्जेक्ट होता नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे तो। अच्छे, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो अच्छा इजी रहता है हिंदी, सबको पता है। और हमारी डे टू डे लैंग्वेज होती है हिंदी, तो आपको जब टेस्ट में आंसर बनाने के लिए आते हैं, या टेस्ट में आंसर लिखते हैं, तो हिंदी में आपको इजी रहता है। हिंदी आप आराम से लिख भी सकते हैं, और आप अपना आंसर बना भी सकते हैं, अगर आप एक एक बारी में समझ गए तो इतना मुश्किल नहीं पड़ता है हिंदी में। बाकी इंग्लिश, इंग्लिश में अगर आप, इंग्लिश आपको अच्छी लगती है तो इंग्लिश में भी टेक्स्ट बुक आती है, वैसे हिंदी ही इजी पड़ता है, तो हिंदी में आप पढ़ते हैं। जो मॉडर्न वाला पार्ट होता है उसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। और जो जैसे आयुर्वेदिक में संस्कृत, जो पर्टिकुलर संस्कृत सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है आपके। पर बाद बाद में जो ऐसा होता है, बुक्स जो लिखी होती हैं संस्कृत में लिखी गई थी पहले, क्योंकि बहुत साल पुराना कोर्स है ना। जैसे हम भगवान की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, वैसे हम आयुर्वेद की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत साल पुराना कोर्स है, तो उस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी। तो अब जो चीज़ उस संस्कृत में श्लोक के उसमें बताए गए हैं, तो आगे जाके वो हमें श्लोक के तौर पे पढ़ना होता है। तो हमें श्लोक दिए जाते हैं, और श्लोक के नीचे उसका हिंदी मीनिंग होता है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं। और संस्कृत भी आपको इतनी नहीं आनी कि आपको बिल्कुल पंडित ही बनना है। नॉर्मल आपकी पढ़ाई के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी आपको आनी चाहिए, उतने आपको श्लोक पढ़ने आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आप एक बार ही करने की ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, तो आसानी से हो जाती है। अब बीएमएस किस किस को ऑप्ट करना चाहिए, जैसे मेरा था, तो मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। तो अगर किसी के आजकल के टाइम में तो एमबीबीएस नहीं मिलता, तो सेकंड ऑप्शन लोग बीएमएस को ही रखते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि अच्छे नंबर लाने के बाद भी वो बीएमएस ही चुनते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का स्कोप बहुत अच्छा है, आयुर्वेद बूम पे है। आगे जाके भी अब मॉडर्न मेडिसिन, अब लोग हर्बल मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में कोई भी नहीं चाहता कि हम एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करें। तो आयुर्वेद का स्कोप बहुत बड़ा है। और आयुर्वेदिक और जो हमारे मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी अब पे स्केल भी बराबर ही कर दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्टर बन, आयुर्वेदा करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, आप पूरे 5.5 साल की डिग्री कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बनते हैं, और आपके नाम के आगे डॉक्टर बनता है, आप लीगली रजिस्टर्ड डॉक्टर हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप
सब कुछ करते हो। तो 6 मंथ्स की आपकी मॉडर्न में भी इंटर्नशिप लगती है, तो आप मॉडर्न की इंटर्नशिप भी करते हैं, मॉडर्न की दवाइयाँ भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ भी पढ़ते हैं, सब कुछ आप इंटर्नशिप में तो सभी कुछ करते हैं, सीखते भी हैं। और आजकल स्किल्स आना सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे जब आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। आपको, आपके पास पेशेंट आएंगे और ठीक होंगे। और जब मतलब लोग बस डिग्री को डिग्रेड करने के लिए कहते हैं कि ये सर्जरी नहीं कर सकते, इसमें तो इमरजेंसी में क्या करोगे। तो सर्जरी, आप कभी भी बीमार होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो क्या सीधे आप अपने सर कटवा लेते हैं, पाँव कटवा लेते हैं, पेट कटवा लेते हैं? ऐसा थोड़ी होता है ना। बीमारी का तो पहले नॉर्मली इलाज किया जाता है, हर बीमारी की सर्जरी थोड़ी की जाती है। तो ये तो बेसलेस चीज है बोलना कि सर्जरी नहीं कर सकते, जबकि हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी दी ही हमने है। महर्षि सुश्रुत का इतना बड़ा स्टैचू लगाया गया है फॉरेन में। उतने साल पहले महर्षि सुश्रुत ने, हमारे आयुर्वेदिक सर्जन माने गए हैं जो बहुत पुराने, जिन्होंने सर्जरी इजाद की है, जिन्होंने सर्जरी दी है, वो बाहर बाहर कंट्रीज में उनके स्टैचूज लग रहे हैं। और इंडिया अभी भी इस बात पे है कि आयुर्वेदा का स्कोप क्या है। स्कोप मैं बता दूं, स्कोप आप खुद बनाते हैं। आप जितने अच्छे डॉक्टर होंगे, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी आप पढ़ाई करेंगे, उतने अच्छे आप डॉक्टर बनेंगे। पेशेंट से आप कैसे बात कर रहे हैं, पेशेंट आपके पास ठीक होके वापस आ रहा है, पेशेंट आपके पास आके ठीक होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आप आयुर्वेदा के बाद आप पीजी करते हैं, बीएमएस करने के बाद आप पीजी करते हैं। तो पीजी भी आप ईएनटी, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, फिर गायनी, इन सब में पीजी भी कर सकते हैं आप। तो इन सब के नाम हिंदी वर्जन में हो जाते हैं आयुर्वेद में। सारी स्पेशलाइजेशन ये होती है। जैसे सर्जरी को हम शल्य तंत्र बोलते हैं इन आयुर्वेदिक लैंग्वेज। और हम मेडिसिन को, अगर आप मेडिसिन में पीजी करते हैं तो उसको हम काय चिकित्सा बोलते हैं। तो ऐसे नाम चेंज हो जाते हैं। मतलब शल्य तंत्र इज इक्वल टू सर्जरी, ऐसा नाम चेंज हो जाता है। होता वो सेम चीज ही है। सर्जरी में पीजी करते हैं तो आपको आयुर्वेदा की भाषा में उसे हम शल्य तंत्र बोलते हैं। तो आप हर किसी सब्जेक्ट में पीजी कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। और आजकल हर्बल मार्केट तो इतना हाई जा ही रहा है, इतना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स। वेलनेस वेलनेस की सारी जो चीज़ें हैं, स्कोप की बात रही तो आप अपने अच्छे अच्छे वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। आपका पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं। आजकल तो इतने सारे स्पा खुल रखे हैं, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो स्कोप तो आप अपना खुद क्रिएट खुद ही कर सकते हैं। आपके पास बस कुछ चीज़ करने की चाह होनी चाहिए और आपको होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप एक डॉक्टर हैं, तो मेरी दादी कहती है कि एक डॉक्टर अगर एक पेड़ के नीचे भी बैठ जाएगा ना तो भी वो कमा सकता है, अगर उसके पास स्किल्स है तो एक इतनी अच्छी डिग्री है आपके पास और आपको आता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको किसी स्कोप की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ जाओगे। अगर आपको पेशेंट देखने आते हैं, अगर ठीक करते हो पेशेंट्स को, तो आपके पास ज़रूर आएंगे। बाकी आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपकी जॉब लग सकती हैं। बीएमएस करने के बाद एनआरएचएम में, गवर्नमेंट में बहुत सारे स्कोप, बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं, तो आप कर सकते हो। फिर पीएचसी, सीएचसी में, गांव में तो आप एलोपैथिक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गांव में वैसी डॉक्टर्स की कमी रहती है, तो आप मॉडर्न मेडिसिन भी लिख सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तभी तो आपको गांव में भी दिखने दी जा रही है ना। और बहुत सारी स्टेट्स में तो मॉडर्न भी अलाउड है, पूरा पूरा आप लिख भी सकते हैं। जब आपको आता है, जब आप पढ़ते हैं, इसलिए तो आप लिख सकते हैं ना। हम तो पढ़े इंटीग्रेटेड टाइप्स रहे हैं। हम तो आयुर्वेदिक स्टूडेंट तो पढ़ता है इंटीग्रेटेड है। तो मैं तो इंटीग्रेटेड पैथी में बिलीव भी करती हूँ। सारी पैथीज अपनी जगह पे सही है, आयुर्वेदा अपनी जगह सही है, एलोपैथिक अपनी जगह सही है। तो इंटीग्रेटेड हम बने तो इंटीग्रेटेड चीज भी हम कर सकते हैं, तो उसका भी आगे स्कोप है। अब तो एम्स में रिसर्चेज हो रही है इंटीग्रेटेड करने के लिए आयुर्वेदा और एलोपैथी को। बहुत सारे केसेस में एलोपैथिक मेडिसिन से लोग सही नहीं होते हैं। कितनी सारी बीमारियां जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, बीपी, शुगर, माइग्रेन, पाइल्स, इन सब का इलाज आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से दिया। और आयुर्वेदा जड़ से बीमारी को खत्म कर देता है। हाँ, टाइम लगता है, 6 मंथ्स, 1 साल, बट लाइफ टाइम चलने से तो अच्छा है ना कि आप 6 मंथ्स में आपका इलाज हो जाता है, या 1 साल में आपका इलाज हो जाता है, या जल्दी भी हो जाता है कितनी बीमारियों में। तो वो आपकी सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, बॉडी टाइप के हिसाब से आयुर्वेदा, आपकी बॉडी टाइप दिख जाती है आपकी कैसी है, आपका वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, ये सब देख के दवाई उसी हिसाब से दी जाती है, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से। और बाकी अब तो आयुर्वेदा
बाहर की कंट्रीज में भी जाने लग गया है, बाहर के लोग इतना फॉलो करते हैं आयुर्वेद को। बाहर की कंट्री के लोग ऋषिकेश हरिद्वार आते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज करा के जाते हैं, ठीक होके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में कोई स्कोप नहीं है। बाकी आप लोगों की सुनने से बंद करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो बन रहे हैं या जो बन चुके हैं या जिनकी ओपीडी अच्छी चलती हैं, उनसे पूछिए कि आयुर्वेदा अच्छा है भी या नहीं, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अगर कोई इंसान आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पे गया है और वो ठीक होके आया है, जिसमें एलोपैथी में उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उनसे पूछिए कि आयुर्वेदा क्या है क्या नहीं। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो अगर मैं थोड़ी नर्वस दिख रही हूँगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन सबका रिप्लाई कर दूंगी और हो सके तो एक नई वीडियो बना दूंगी। और कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं या किस चीज़ पे मैं आगे वीडियो बनाऊँ तो आप बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।